नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से रोजगार समाचार में। आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं IB सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। टोटल वैकेंसी हैं 4,987। तो इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। तो दोस्तों, पदों से संबंधित संपूर्ण जानकारी स्टेप वाइज इस वीडियो में आपको उपलब्ध होगी, इसलिए वीडियो पर हमारे साथ अंत तक बने रहें। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर दें, अपने दोस्तों में शेयर कर दें। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें लेटेस्ट रोजगार समाचार डेली हिंदी में जानने के लिए। आओ शुरुआत करें नए कल की। तो दोस्तों, इंटेलिजेंस ब्यूरो जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स MHA के अंतर्गत काम करती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2025 के लिए ऑनलाइन मोड में आवेदन मांगे जा रहे हैं, योग्य भारतीय नागरिक महिला और पुरुष दोनों से। तो यहाँ हम बात करने जा रहे हैं पदों की संख्या की, कैटेगरी वाइज, और जो कंसर्न लैंग्वेज है, स्टेट वाइज पदों की संख्या। अगरतला में जो टोटल वैकेंसी है 67 है। यहाँ कैटेगरी वाइज पदों की संख्या अनरिजर्व, OBC, NCL, SC, ST और EWS की देख सकते हैं डिटेल में विज्ञापन में। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसलिए यहाँ केवल हम टोटल पदों की संख्या बता रहे हैं। यहाँ अगरतला के लिए आवेदक को वहाँ की लोकल लैंग्वेज बंगला, कोब कोरोग, चकमा, काबरू और हलम, ये इनमें से कोई एक लोकल लैंग्वेज आवेदक को पढ़नी, लिखनी या फिर साथ ही बोलनी आनी चाहिए। अहमदाबाद में गुजराती और कुच्ची लोकल लैंग्वेज हैं। यहाँ टोटल पदों की संख्या 307 है। आइजॉल में लोकल लैंग्वेज मिजो, लाई, मारा, पांग, बुरू, ये यहाँ की लोकल लैंग्वेज हैं। यहाँ टोटल वैकेंसी हैं 53। अमृतसर में पंजाबी लोकल लैंग्वेज है और 74 टोटल वैकेंसी हैं। बेंगलुरु में कन्नडा, तुलु, बीरी, कोंकणी और नवायिथी लोकल लैंग्वेज हैं। टोटल पदों की संख्या है बेंगलुरु में 204। भोपाल में हिंदी लोकल लैंग्वेज है। यहाँ 87 टोटल पदों की संख्या है। भुवनेश्वर में उड़िया, कुटिया, डोंगरिया और भुंजिया लोकल लैंग्वेज है। टोटल पदों की संख्या 76 है। चंडीगढ़ में हिंदी और पंजाबी लोकल लैंग्वेज है। टोटल वैकेंसी हैं 86। चेन्नई में तमिल लोकल लैंग्वेज है और 285 वैकेंसी हैं। देहरादून में हिंदी लोकल लैंग्वेज है, 37 पदों की संख्या है। दिल्ली में हिंदी, पंजाबी, उर्दू लोकल लैंग्वेज है और टोटल पदों की संख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर 1124। गैंगटोक में नेपाली, भूटिया, लेप्चा लोकल लैंग्वेज हैं और 33 वैकेंसी हैं। गुवाहाटी में आसामी, संथाली, बंगाली, नेपाली, बोडो, ये लोकल लैंग्वेज हैं। 124 यहाँ पदों की संख्या है। हैदराबाद में तेलुगु लोकल लैंग्वेज है और 117 पदों की संख्या है। इम्फाल में मणिपुरी, बंगाली, मैथी, मायक स्क्रिप्ट और तंगखुल माओ लोकल लैंग्वेज हैं और 39 यहाँ पर पदों की संख्या है। ईटानगर में नीसी, आदि, गालो, अपातनी और इदू मिसिनी, मोनपा और नोक्टे लोकल लैंग्वेज हैं। 180 पदों की संख्या यहाँ पर। जयपुर में हिंदी, मेवाड़ी, दत्ती, थारी और वागडी लोकल लैंग्वेज हैं और 130 पदों की संख्या है। जम्मू में डोंगरी, कश्मीरी, उर्दू, गोजरी और हिंदी लोकल लैंग्वेज हैं। टोटल पदों की संख्या है 75। किलिम्पोंग में तिब्बतन और नेपाली, टोटल पदों की संख्या 14 है यहाँ पर। कोहिमा में अंगामी, आओ, सेमा, लोथा, ये लोकल लैंग्वेज हैं और यहाँ पदों की संख्या है टोटल 56। कोलकाता में बंगाली, संथाली, नेपाली, भूटानी, उर्दू, ये लोकल लैंग्वेज हैं। 280 पोस्ट हैं यहाँ पर। लेह में लद्दाखी, भोटी, पुर्गी, बाल्टी, ये लोकल लैंग्वेज हैं और 37 यहाँ पदों की संख्या है। लखनऊ में हिंदी लोकल लैंग्वेज होनी चाहिए और यहाँ 229 पदों की संख्या है। मेरठ में हिंदी लोकल लैंग्वेज है और 41 पदों की संख्या है। मुंबई में मराठी, कोंकणी, अहिरानी लोकल लैंग्वेज है और 266 है पदों की संख्या। नागपुर में मराठी, पंजाबी, उर्दू, गोंडी और मडिया लोकल लैंग्वेज हैं। 32 वैकेंसी हैं यहाँ पर। पणजी में कोंकणी और मराठी 42 वैकेंसी है यहाँ पर। पटना के लिए हिंदी लोकल लैंग्वेज और 164 वैकेंसी हैं। रायपुर में गोंडी, हल्बी और तेलुगु लोकल लैंग्वेज हैं, 28 वैकेंसी हैं। रांची में हिंदी, बंगाली, उड़िया, संथाली लोकल लैंग्वेज हैं और 33 पदों की संख्या है।
इसी तरह शिलोंग में गारो, जैंतिया, वार जैंतिया और हजोंग लोकल लैंग्वेज हैं, टोटल पोस्ट हैं 33। शिमला में हिंदी लोकल लैंग्वेज है, टोटल पोस्ट हैं 40। सिलीगुड़ी में बंगाली, नेपाली, राज भानसी और संथाली लोकल लैंग्वेज है, 39 पोस्ट हैं यहाँ पर। श्रीनगर में कश्मीरी और पहाड़ी लोकल लैंग्वेज और 58 वैकेंसी हैं। त्रिवेंद्रम में है मलयालम लोकल लैंग्वेज और 334 वैकेंसी हैं। वाराणसी में हिंदी लोकल लैंग्वेज और 48 पोस्ट हैं। विजयवाड़ा में तेलुगु लोकल लैंग्वेज है और 115 वैकेंसी हैं। इस तरह से आप देखेंगे अनरिजर्व्ड के कुल पोस्ट हैं सभी राज्यों की, सभी जोन्स की मिलाकर 2471, ओबीसी एनसीएल के 1015 और एससी कैटेगरी में 574, एसटी में 426, ईडब्ल्यूएस में 501। ओवरऑल सभी कैटेगरी की और सभी स्टेटों की जो टोटल पोस्ट हैं 4987 हैं। वेतनमान जो यहाँ पर होगा, पे स्केल लेवल 3 के अंतर्गत 21,700 बेसिक सैलरी होगी और 69,100 मैक्सिमम सैलरी होगी। स्पेशल सिक्योरिटी अलाउंसेज 20% या बेसिक पे के दिए जाएंगे। साथ ही कैश कंपेंसेशन होगा इन ल्यू ड्यूटी परफॉर्म ऑन हॉलीडे, जो कि 30 दिन की सीलिंग के साथ होगा। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए आवेदक 10वीं पास होना चाहिए। साथ ही आवेदक को डोमिसाइल सर्टिफिकेट जिस स्टेट के लिए वो आवेदन कर रहा है उसका होना चाहिए और नॉलेज होनी चाहिए उस स्टेट की या उस रीजन की लोकल लैंग्वेज की, पढ़ना लिखना और बोलना आवेदक को आना चाहिए। डिजायरेबल कंडीशन में यहाँ जो क्वालिफिकेशन रखी गई है, फील्ड एक्सपीरियंस इंटेलिजेंस वर्क का आवेदक के पास होना चाहिए। इन पदों को सेंट्रल जनरल सर्विस ग्रुप सी नॉन गजेटेड नॉन मिनिस्ट्रियल पोस्ट के अंतर्गत भरा जाना है। एज लिमिट यहाँ जो रखी गई है 1 अगस्त 2025 के आधार पर 18 से 27 साल के बीच होनी चाहिए। अपर एज में एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। डिपार्टमेंटल कैंडिडेट्स को 40 साल तक की आयु तक वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कंडीशन होगी उनके लिए 3 साल तक की रेगुलर सर्विस और कंटिन्यू सर्विस उन्होंने की होनी चाहिए। ऐसी महिलाएं जो कि विडोज, डाइवोर्सी या जुडिशली सेपरेटेड हैं, उनके लिए जनरल के केस में 35 साल, 38 साल ओबीसी और 40 साल एससी एसटी केस में यहाँ पर अधिकतम आयु सीमा रखी गई है। इसी के साथ मेरिटोरियस जो स्पोर्ट्स पर्सन हैं उनको भी मैक्सिमम एज में 5 साल तक का रिलैक्सेशन दिया जाएगा। तो यहाँ सेलेक्ट होने वाले कैंडिडेट्स को आईबी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव रिक्रूटमेंट 2025 के लिए ऑल इंडिया पोस्टिंग या उनका ट्रांसफ़र भारत में कहीं भी किया जा सकता है। इन पदों पर जो सिलेक्शन होगा, आईबी सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए जो एग्जामिनेशन स्कीम है, रिटन एग्जामिनेशन के आधार पर जो चयन है वो किया जाना है। डेस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम होगा। डिस्क्रिप्शन यानी स्कीम जो है यहाँ पर ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। सभी क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस के होंगे। इसमें जो क्वेश्चन पेपर होगा 5 पार्ट होंगे और हर पार्ट पर 20-20 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाएंगे। जनरल अवेयरनेस, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, न्यूमेरिकल, एनालिटिकल, लॉजिकल एबिलिटी एंड रीजनिंग, इंग्लिश लैंग्वेज, जर्नल स्टडीज़ पर 20-20 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के, यानी 100 प्रश्न पूछे जाएंगे 100 मार्क्स के। 1 घंटे का समय दिया जाएगा। नेगेटिव मार्किंग भी होगी। अगर किसी प्रश्न का आप गलत उत्तर दे देते हैं तो यहाँ पर 1/4 मार्क्स आपके नेगेटिव मार्किंग के रूप में काट लिए जाएंगे। सेकंड टायर का जो एग्ज़ाम है उन सभी कैंडिडेट्स को इसके लिए बुलाया जाएगा जो कि प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन टायर 1 को क्वालिफाई कर लेंगे। टायर 2 के एग्ज़ाम में रिटन एग्जामिनेशन डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा। यहाँ 500 वर्ड का एक पैसेज लिखना होगा। उसके लिए जो आपकी लैंग्वेज है वो आपको यहाँ पर ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलेगा, या तो हिंदी या फिर किसी अन्य लैंग्वेज में। 50 अंकों का होगा ये क्वेश्चन पेपर टायर 2 का। 1 घंटे का यहाँ पर समय दिया जाएगा। टायर 3 जो होगा उसके केवल इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट लिया जाएगा। ऐसे सभी कैंडिडेटों को इसके लिए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे जो कि टायर 2 को क्वालिफाई कर लेंगे। इंटरव्यू और पर्सनालिटी टेस्ट जो है 50 मार्क्स का होगा। तो दोस्तों केवल ऑनलाइन मोड में आपको अप्लाई करना है। अप्लाई करते समय आपको अपने एग्जामिनेशन सेंटर्स की 5 ऑप्शंस देने होंगे अपनी मनपसंद के। उनकी लिस्ट यहाँ पर दी गई है स्टेट वाइज। बाद में
उसमें कोई भी करेक्शन नहीं हो पाएगा। इसलिए एग्ज़ाम सेंटर्स का जो चॉइस है वो बड़ी सावधानी से आपको एप्लीकेशन फॉर्म में अप्लाई करते समय आपको भरने होंगे। यहाँ जो रिटन एग्जामिनेशन होगा स्टेज 1 का, उसके लिए जनरल कैंडिडेट को 30, ओबीसी को 28, एससी एसटी को 25 और ईडब्ल्यूएस को 30% मार्क्स लाने होंगे, तभी उनको स्टेज 2 या टायर 2 के एग्जामिनेशन के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ आपको ये भी ध्यान रखना है, टायर 2 के लिए 10 गुना कैंडिडेट्स को टोटल वैकेंसी कैटेगरी वाइज एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे। टायर 2 का एग्ज़ाम जो होगा वो डेस्क्रिप्टिव टाइप का होगा और क्वालिफाइंग नेचर का होगा। यहाँ टायर 2 के एग्ज़ाम में कम से कम 20 मार्क्स लाने होंगे 50 मार्क्स से। हाउ टू अप्लाई कैसे करना है? IB असिस्टेंट सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए तो आपको सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कराना होगा। उसके लिए आपके पास में एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना ज़रूरी है, जिसके आधार पर सभी जो कम्युनिकेशंस हैं आपके और IB के बीच में होंगे और पूरी सिलेक्शन प्रक्रिया के दौरान आपको अपना ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर को एक्टिव कंडीशन में रखना होगा। तो फर्स्ट स्टेप होगा रजिस्ट्रेशन का। दूसरा जो स्टेप होगा उसमें एप्लीकेशन फॉर्म को जो जानकारी मांगी जा रही है उसको कंप्लीट कराना है, फ़ोटोग्राफ अपलोड कर देना है। फ़ोटो का साइज़ 100 से 200 KB के बीच में अपलोड कर सकते हैं JPG या JPEG फॉर्मेट में। सिग्नेचर का साइज़ 80 से 150 KB तक JPG या JPEG फॉर्मेट में अपलोड किया जा सकता है। उसके बाद में एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर देना है। सबमिट होने के बाद में आपको डायरेक्टली SBI गेटवे फ़ीस पेमेंट की वेबसाइट पर आपको पहुंचा जाएगा। यहाँ 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जबकि 550 रुपये आपको प्रोसेसिंग चार्जेज के रूप में पेमेंट करने होंगे जर्नल EWS OBC वर्ग के कैंडिडेट्स को। इसके साथ ही ऐसे कैंडिडेट जो कि SC ST दिव्यांगजन हैं इन और महिला कैंडिडेट हैं सभी वर्गों की, उन्हें 100 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जो कि इसमें फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। एग्जामिनेशन फ़ीस 100 रुपये जो होगी वो फ़ीस पेमेंट नहीं करनी है। तो यहाँ SC ST EWS के अलावा माफ़ कीजिए SC ST दिव्यांगजन और महिला कैंडिडेट को केवल प्रोसेसिंग चार्ज 550 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी है, जबकि अनरिजर्व EWS OBC वर्ग के पुरुष कैंडिडेट्स को 650 रुपये फ़ीस पेमेंट करनी होगी, जिसमें 100 रुपये एग्जामिनेशन के होंगे और 550 रुपये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेज के होंगे। तो फ़ीस दोस्तों केवल ऑनलाइन मोड में पेमेंट करनी है, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, UPI के माध्यम से। इसके साथ ही ऑफलाइन मोड में आपको SBI के चालान के माध्यम से भी फ़ीस पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जा रहा है। उसके लिए आपको पहले ऑनलाइन मोड में अपनी फ़ीस पेमेंट करने के लिए चालान जनरेट करना होगा और SBI की ब्रांच में जाकर अपनी फ़ीस पेमेंट को पूरा कर देना है। ऑनलाइन अप्लाई करने की जो अंतिम तिथि है 17 अगस्त 2025 रात के 12 बजे तक है। तो यहाँ आप देखेंगे आपको अप्लाई करने के लिए cdn.digilm.com पर जाना है। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ साथ एडवर्टाइजमेंट का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उपलब्ध कराया जाएगा, वहाँ से सीधे आप एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ रजिस्टर वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। यहाँ आप देख रहे हैं जो इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं उनको केयरफुली पढ़ लेना है। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म नीचे आ चुका है, कैंडिडेट्स का पूरा नाम दे देना है, मोबाइल नंबर उसे कंफर्म करा देना है, ईमेल आईडी उसे कंफर्म करा देना है और डोमिसाइल स्टेट टेरिटरी यहाँ सेलेक्ट कर लेनी है जिस स्टेट के आप रहने वाले हैं, और उसके बाद कैटेगरी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ सबसाइडरी इंटेलिजेंस ब्यूरो यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है जिस कैटेगरी को आप बिलोंग करते हैं। उसके बाद यहाँ पर सिक्योरिटी असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव को सेलेक्ट कर लेना है, पोस्ट कोड यहाँ आ जाएगा। जनरेट OTP पर क्लिक करना है, आपके मोबाइल पर एक OTP भेजा जाएगा, उसको वेरीफाई करा देना है, आई एग्री पर टिक कर देना है और री-वेरीफाई पर कैप्चा डालने के बाद क्लिक करना होगा। तो इस तरह से दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो सिक्योरिटी असिस्टेंट रिक्रूटमेंट 2025 के लिए केवल ऑनलाइन मोड में 4987 पदों पर आप ऑनलाइन ही आवेदन और फीस पेमेंट कर सकते हैं। तो इस तरह से दोस्तों इंटेलिजेंस ब्यूरो खुफिया विभाग के अंतर्गत सिक्योरिटी असिस्टेंट
वैकेंसी 2025 के लिए जो जारी की गई हैं उससे संबंधित यहाँ डिटेल जानकारी हमने उपलब्ध कराई। इसलिए वीडियो में दी गई जानकारी आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। और अंतिम तिथि 17 अगस्त 2025 से पहले अपने एप्लीकेशन फॉर्म को ज़रूर ऑनलाइन मोड में सबमिट करा दें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई जानकारी लिए नई वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।